नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर। कल एमटीएस 2024 की आंसर की आई है जिसमें 65-66 लगभग सेट थे और हर एक सेट में लगभग 20 सवाल गणित के थे। तो लगभग 1300-1400 के करीब आपके सवाल थे, जिसके अंदर से मैंने छाट के लगभग 50 के करीब सवाल आपके लिए निकाले जो उसके अंदर सबसे बेस्ट आए हैं। ठीक है, पेपर नॉर्मली आया है पर कुछ सवाल हमें हर एग्जाम में बढ़िया मिलते ही हैं और हर बार हम ऐसा करते हैं कि जो भी लेटेस्ट एग्जाम होता है उसकी सबसे पहले आपके लिए क्लास लेकर आ जाते हैं। आज भी मैं यहाँ आपके सामने एमटीएस 2024 के सबसे बेहतरीन सवाल लेकर आया हूँ जो आपको टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से मिलेंगे। आपको ये पता लगेगा कि एग्जामिनर हाल ही फिलहाल में सबसे लेटेस्ट किस हिसाब से सवाल बना रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो आने वाले टाइम में एग्जाम देने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की पहले सवाल के साथ। मैंने पेपर देखा तो मुझे ये नजर आया कई जगह कैलकुलेशन, कई जगह लैंग्वेज का फेरबदल, कई जगह भाषा बहुत बड़ी कर दी गई, कई जगह डाटा मुश्किल दे दिया गया अच्छे सवालों के अंदर। अब आप सोचिए 1200-1300 सवाल में से 50 सवाल मैं अच्छे निकाल पाया हूं, तो बाकी का पेपर आसान ही है, कोई मुश्किल सब पेपर नहीं आया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमें तो वो देखना है जो हमारे रास्ते में बाधा बन सकता है, जो हमें आता है वो तो आता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 360 टॉफियों को पुष्कल, क्वादिर, रुस्तम में इस अनुपात में बांटा गया। बांटने के बाद 20% टॉफी उसने, अच्छा लिखना पड़ेगा भाई, ये तो आइए लिखते हैं पहले। पी क्यू आर ले लेते हैं 2-3-4 के अनुपात में कादिर ने 20% टॉफी अपनी पुष्कर को दे दी। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, देखिए कई बच्चे यहाँ पर पता ये करेंगे कि 4 3 7 2 9 9 की वैल्यू 360, फिर एक एक करके टॉफी इनकी निकालेंगे फिर बढ़ाएंगे। भाई हमें रेशो दे रखा है, परसेंटेज में चेंज यहाँ पर दिया हुआ है और रेशो ही निकालना है, कोई वैल्यू नहीं निकालनी। तो मैं कोशिश करूंगा इसे लिए बिना आंसर आ जाए। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। भाई 20% इसका कितना हो गया, इसका 20% हो गया 0.6, 0.6 इसने इसको दे दिया तो इससे कम हो गया होगा, यानी 2.4 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2.6 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। रुस्तम ने अपनी 25% टॉफी पुष्कल को दे दी। 25% कितना हो गया इसका, 1, तो 1 यहां से कम हुआ, 1 बढ़ गया, तो ये आया 3.6। तो अब मैं अगर इसका रेशियो निकालू 3.6 2.4 और 3, तो भी आंसर तो मेरा आना ही चाहिए भाई, है ना। तो अगर दशमलव हटाता हूँ 0 लगाना पड़ेगा, फिर 6 से काटता हूँ 5, 6 से काटता हूँ 4, 6 से काटता हूँ 5, 6 4 5 आ जाएगा। 6 4 5 कहां पर है, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं बात सभी को क्लियर होगी। बहुत बढ़िया सवाल आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, हमने यहाँ पूरी टॉफियां नहीं निकाली कि भाई 9 की वैल्यू ये है, 2 की ये है, 3 की ये है, 4 की ये। हमें पता है रेशो दे रखा है, रेशो ही पूछा है, तो भैया यहीं पर ही काम कर देता है, आंसर जल्दी आ जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। एक शॉपकीपर ने 2 प्रकार की चीनी 120 और 80 रुपए किलो वाली ली और उसे मिक्स किया 2:3 में। तो भैया मिश्रण की कीमत कितनी आ जाएगी, मिश्रण की कीमत कितनी आएगी भाई, इसका योग इसके अंतर के बराबर होता है। 5 की वैल्यू 40 हो गई, 1 की 8 हो गई, 8 का मतलब हो गया 2 की हो गई 16, 16 का मतलब हो गया इससे 16 ज्यादा यानी 96 हो गई। ठीक है, ये मिश्रण की कीमत हो गई। अभी तक ये सवाल तो कई बच्चों ने पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है। अब आगे सवाल लेकिन शुरू होता है। वो कहता है उसने मार्क प्राइस प्रति किलो का इस तरीके से रखा 50% ऊपर, यानी 96 अगर सीपी था तो 50% ऊपर रखा मार्क प्राइस, यानी 48 ऊपर 144 रुपए हो गया। ठीक है,
उसके बाद उसने 25% का डिस्काउंट भी दिया। 25% का डिस्काउंट का मतलब है 1/4 यानी 36 रुपए का डिस्काउंट। तो बेचा कितने का? 108 रुपए का। 108 मेरा आंसर आ जाएगा, यही मेरे को निकालना है। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। एक ही चीज के अंदर दो कॉन्सेप्ट। अभी तक आपने सवाल देखा होगा, ये एक अलग सवाल बनता है, फिर ये एक अलग सवाल बनता है, इन दोनों को मिला के एक सवाल बना दिया गया भाई ये। ठीक है, तो पहले हमने सीपी निकाला मिश्रण का, सीपी से 50% ऊपर ये था एमपी, उसके बाद 25% का डिस्काउंट दिया गया, तो बाद में हमें सेलिंग प्राइस निकालना था। आगे देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है आगे। वो बोलता है फिनाइल और वाटर 28 लीटर, ठीक है, जिसका मिश्रण है 4:3 में, फिर 21 लीटर फिनाइल और वाटर का सॉल्यूशन जिसमें अनुपात है 2:1, वो ऐड किया गया पिछले वाले में। उसके बाद 51 लीटर जिसका अनुपात है ये ऐड किया पिछले वाले में, और फिर बताना है पानी और फिनाइल का मिश्रण क्या होगा। आइए देखते हैं, मैं डायरेक्ट करना चाहूंगा इसे, ध्यान से देखना। ये फिनाइल है, ये वाटर है, ठीक है। सबसे पहली बात, टोटल कितना हो गया? 51, 21 और 28, ठीक है। ये कितना हो गया? 100 लीटर हो गया भाई, 100 लीटर, ठीक है। ध्यान से देखना, ये 100 लीटर हो गया। अब एक चीज निकाल लूंगा, दूसरी अपने आप निकल जाएगी। जैसे कि यहाँ देखिए 7 का 4 गुना है, तो 4 चौक 16, फिनाइल हो गया 16। अब अगले में भी फिनाइल ही निकालेंगे। 3 का 7 गुना है, तो 2 का 7 गुना हो गया 14। फिर 17 का 3 गुना है, 9 का 3 गुना हो गया 27, ठीक है। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 57 यूनिट। और पानी कितना बचा? 43, ठीक है। 57, 43। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत ध्यान से देखिए, ये आंसर नहीं है, उसने उल्टा कर दिया अनुपात, वाटर और फिनाइल पूछा है, तो 43, 57 आंसर आएगा। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। पर करेंगे ऐसे ही, इसके अलावा कुछ नहीं, छेड़छाड़ करेंगे। अगला देखिए, एक कॉनिकल टेंट में 12 लोग आ सकते हैं, ठीक है जी। हर एक व्यक्ति को इतना स्पेस चाहिए ग्राउंड पर। ग्राउंड पे क्या होता है? सर्कल होता है भाई, ठीक है। अगर आप कोन को देखें तो सर्कल होता है ग्राउंड पे, ऊपर होती है टोपी, ये इस तरीके से। तो ग्राउंड वाला जो स्पेस है ना, वो 5 मीटर स्क्वायर चाहिए हर एक बंदे को। तो 12 लोगों का मतलब हो गया, इसमें 12 लोग अगर आप बिठाते हो, ठीक है, कैसे भी करके 12 लोग अगर आते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो 12 × 5 बराबर हो गया किसके? पाई आर स्क्वायर के। सिंपल सी बात, क्योंकि प्रत्येक आदमी इतना एरिया ले रहा है, और प्रत्येक आदमी को जो हवा चाहिए सांस लेने के लिए वो 20 मीटर क्यूब है। तो 12 आदमियों को कितनी सांस लेने के लिए स्पेस चाहिए? तो 12 × 20, ये क्या हो गया? ये वॉल्यूम हो गया पूरा, जो इसके अंदर हवा आ सकती है, ठीक है। तो 12 × 20 हो गया। तो हाइट निकालनी है इसकी, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे को पता है 60 आ गई। 60 का मतलब है 12 × 12 12 24 यानी 40 आ गया, ठीक है। 40 नहीं, 4 आ गया। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? ये 12 आ गई यहाँ से, ये मेरा आंसर आ गया। तो बढ़िया सवाल भाई, है ना। ये सवाल ना आजकल बहुत ट्रेंड में है, इसलिए मैंने छाट के अलग से ले लिया। मैंने लगातार रिपीट हो रहा है, इसे भी ले ही लेते हैं कि भाई सांस लेने के लिए हवा जो चाहिए वो वॉल्यूम हो गया, जो जमीन पे खड़े होने के लिए स्पेस चाहिए वो एरिया हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। एज अ पार्ट ऑफ पार्शियल वर्क फ्रॉम होम प्रोसेस, अमित पार्शियल वर्क फ्रॉम होम है। पार्शियल वर्क फ्रॉम होम का मतलब क्या होता है? पार्शियल वर्क फ्रॉम होम का मतलब कभी जाना है और कभी नहीं जाना है, ठीक है। पार्शियल है वो, जब लॉकडाउन लगा था तो वो पार्शियल नहीं था, वो वर्क फ्रॉम होम ही था कंप्लीटली। तो अमिता हर सेकंड डे जाती है, अमृता हर तीसरे दिन जाती है, तोसीता हर छठे दिन जाती है। मैं ये भी देख रहा हूँ एग्जामिनर ने आजकल नाम भी चेंज कर दिए, ठीक है, नाम भी अलग अलग लेने लगा, ठीक है। पहले वही कॉमन चलते थे नाम ज्यादातर। तो हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर छठे दिन, और तीनों मिलकर 31 अक्टूबर 2021 को ऑफिस गई थी।
अब आपको बताना है तीनों ऑफिस किस दिन अटेंड करेंगी सेम डेट पर, यदि शेष 2 महीने के लिए। ठीक है, ध्यान से समझना। यानी हम ध्यान से अगर देखें, ये हर 2 दिन बाद जा रही है, हर 3 दिन बाद जा रही है, 6 दिन बाद। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम आता है 6, यानी हर छठे दिन ये तीनों मिलने वाली है ना। वो दूसरे दिन जा रही है, वो हर तीसरे दिन जा रही है, वो हर छठे दिन जा रही है। तो यानी जब छठा दिन आएगा ये तीनों ऑफिस में मिलेंगे आपको। तो 31 के बाद छठा दिन क्या आएगा, 6 तारीख आएगी। ठीक है, फिर 12, फिर 18, फिर 24, फिर 30। अब 30 नवंबर तक ये होता है, 31 होता नहीं है। फिर दोबारा से 6 की साइकिल शुरू हो जाएगी, 6 दिसंबर, 12 दिसंबर, 18, 24, 30। ठीक है, फिर तो साल खत्म हो जाएगा। ये कितने दिन हो गए, ये हो गए आपके 10 दिन। 10 दिन मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे अच्छे सवाल हैं भाई, आने वाले सवाल एग्जाम में भी आपको रिपीट मिलेंगे ये सवाल। आगे देखते हैं। अब सवाल देखिए, नंबर ऑफ स्कूल इन अ सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन। यानी स्कूल जो है ना किस पे निर्भर कर रहे हैं, पॉपुलेशन पे। ठीक है, 2020 में 125 स्कूल थे और पॉपुलेशन इतनी थी। 2023 में इतने स्कूल हैं। तो आपको बताना है परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी फ्रॉम द 2020 टू 2023। अब देखिए ध्यान से समझिए, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे यहाँ पर कि भाई 125 की वैल्यू 1,80,000 है, 180 की वैल्यू क्या होगी, फिर वो परसेंटेज इंक्रीज वहां से निकालेंगे। ठीक है भाई, जब वो खुद ही बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्कूल जो है वो पॉपुलेशन पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो भैया जो परसेंटेज इंक्रीज नंबर में होगा वही पॉपुलेशन में होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि सीधा निर्भर कर रहा है इस पे। तो यही तो सीधी निर्भरता होती है। तो पहले कितना था, पहले था हमारा 125, अब हो गया 180। तो कितना बढ़ गया, ये 55 बढ़ गया। तो 55/125 में करूंगा अगर, तो गुणा 100 करने की जरूरत नहीं है, 11 नजर आ रहा है, 11 का मल्टीपल नजर आ रहा है, ये रहा 44 आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आंसर हो गया। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने मजबूत हैं यहाँ पर। नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसमें दूसरी पॉपुलेशन निकालेंगे, फिर घटाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। अच्छा सवाल पूछा एग्जामिनर ने। अगला देखिए, 260 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें से 1/4 महिलाएं हैं, 2/5 आदमी हैं, शेष बच्चे हैं। महिलाओं का औसत जो है आदमियों से 5/6 है, बच्चों का 1/3 है आदमियों से, और आदमियों का 48 साल है अगर औसत। तो सभी ग्रुप का बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर सबसे पहले मैं नंबर की बात करता हूं, ठीक है, नंबर यानी 1/4 महिलाएं, आदमी और बच्चे। 1/4 का क्या मतलब होता है, यानी 4 में से 1, और आगे है 2/5, यानी 25% ही ले लेता हूं, 25%, 40% और 35%। 5 से काटूंगा अनुपात आ जाएगा 5, 8 और 7। ठीक है जी, ये आ गया मेरे सामने। ये किसका अनुपात है, नंबर का। मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर भी, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया था, क्योंकि भाई एवरेज ही तो निकालना है, एवरेज निकल जाएगा। अगर मेरे पास अनुपात पता हो क्वांटिटी का, जरूरी नहीं है वैल्यू पता हो, क्वांटिटी का अनुपात पता हो तो उससे भी एवरेज निकल जाता है भाई, है ना। आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है भाई। आदमी का एवरेज है 48, ठीक है जी, और महिलाओं को है 5/6, इसका 5/6 हो गया 40, और बच्चों का कितना हो गया 1/3, 1/3 हो गया इसका, यानी 16। तो अगर मैं टोटल करता हूं 40 पंजे 200 प्लस, ओके जरा, 40 पंजे 200, ठीक है, और 48 इंटू 8 320 और 64 384, ठीक है, और 16 सत्ते 112, टोटल कितना हो गया 20। तो आइए देख लेते हैं कितना आएगा।
मेरे ख्याल से जो आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए। देखिए वो कैसे नजर आ रहा है मेरे को लास्ट में ना 6 नजर आ रहा है और नीचे जीरो को भूल जाऊं तो 2 नजर आ रहा है, तो या तो 3 आना चाहिए लास्ट में या 8 आना चाहिए। तो 8 नजर आ रहा है मेरे को यहाँ पर, इसलिए मैं बी ऑप्शन आंसर मार्क कर दूंगा भाई। बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने ये बढ़िया सवाल। हर सवाल में ना कुछ मिलेगा, किसी की भाषा इतनी बड़ी, किसी में लैंग्वेज का फेरबदल बहुत अलग, किसी में कैलकुलेशन ऐसी पर क्वेश्चन सिंपल। जैसे ये क्वेश्चन सिंपल है आपके सामने, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है भाई, 3 लोगों के वोट दे रखे, परसेंटेज बताओ जो विजेता को मिले। पर इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, मुश्किल क्वेश्चन फिर भी हो जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी है। आइए देखते हैं। तो 20,000, 8, 28,000, 29,000, 29,600, 29,700, 29,780, 29,828 और 34, 29,872, 62। ठीक है, वो विजेता कौन है, ये 20,180। अब बोलता है परसेंटेज निकाल लो। भाई कैसे निकाल लो, आसान है क्या? इतना आसान नहीं है। पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे आसान नजर आ रहा है क्योंकि मेरे को ऑप्शन नजर आ रहे हैं। वो कैसे, मुझे ये आंसर नजर आ गया। कैसे, ध्यान से देखना भाई। 2-2 अंक अगर मैं काट देता हूँ इन दोनों के, हम कर सकते हैं अप्रोक्स के लिए। ये 298 है, 201 है। 298 ना हो गया, अगर ये 300 भी होता तो भी भाई 6 से तो जाता ही जाता। 3×6 = 18, तो भैया 6 से तो ऊपर ही आंसर आने वाला है। अप्रोक्स मेथड हमने यहाँ पर लगाया, उसी से आंसर किया है। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है ये मेरे सामने। 2 पॉजिटिव इंटीजर x और y इस तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है जी, a और b क्या है, प्राइम नंबर है। अब भाई प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन हो रखा है बेसिकली, जैसे हम एचसीएफ वाले क्वेश्चन में पढ़ते थे कि 2 की पावर ये, 3 की पावर ये, 5 की पावर ये। एचसीएफ बताना है एक्स और वाई का, तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। ठीक है, नया भी नहीं लगेगा, पर वेरिएबल्स में है इसलिए क्वेश्चन ले लिया गया है। तो एचसीएफ जब निकालते हैं तो एचसीएफ क्या होता है, ऐसी चीज जो दोनों में कॉमन हो हाईएस्ट, यानी ए की जो पावर है 2 हो गई, ठीक है, और बी की पावर जो हो गई वो 1 हो गई। तो ए टू बी मेरा आंसर आ गया। यानी जो लोएस्ट पावर होगी भाई वही तो कॉमन होगी। तो ए की लोएस्ट पावर हो गई 2, बी की लोएस्ट पावर हो गई 1। अगला देखिए, आजकल मैं ये देख रहा हूं कि लीनियर इक्वेशन पर ताबड़तोड़ हमला है एग्जामिनर का। लीनियर इक्वेशन, 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, ठीक है, इनवर्सली डायरेक्टली वेरिएशन, इन सब पे बहुत अच्छी तरीके से एग्जामिनर लगातार ट्रेंड में क्वेश्चन ला रहा है। मैं लगातार सारे पेपर देखता हूं तो मैं ऑब्जर्व करता हूं ये चीज। अब ध्यान से देखिए, यहां पर एक वायलिन है जिसकी लंबाई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है उल्टा। ठीक है, तो 14 इंच वाले की लंबाई अगर 14 इंच की फ्रीक्वेंसी अगर ये है तो 12 इंच की बतानी है क्या होगी। भाई डायरेक्ट अगर वेरिएशन होता है तो हम क्या करते हैं, हम सीधा बोलते हैं 14 की वैल्यू ये है तो 12 की क्या होगी। पर अगर इनवर्स वेरिएशन है तो हम उल्टा बोल देते हैं, 12 की वैल्यू 450 है तो भाई 14 की क्या होगी। ठीक है, अब 14 की निकालने के लिए सबसे पहले मैं ये देख सकता हूं मेरा जो आंसर आएगा वो 7 से तो भाग होना ही चाहिए पहली बात, और 3 से भी भाग होना चाहिए क्योंकि इसमें 3 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है। 3 से भाग होने वाले ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन कट गए, ये दोनों बचे। अब 7 से देखिए, ये 7 से भाग होगा नहीं होगा क्योंकि 10 अलग कर दो तो 51 बचा, तो ये नहीं होगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर भी नहीं करी, वरना कैलकुलेशन करूंगा बड़ा पड़ेगा। आप काट के देखना, बड़ा पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और बड़ा पड़ेगा। अगला देखिए, एक दुकानदार ने एक नोटबुक 80 रुपए की कीमत पर बेचता है। ठीक है, अच्छा 80 रुपए की मार्क प्राइस वाली बेचता है जिसे 8% डिस्काउंट देता है वो। ठीक है, साथ के साथ एक पेन भी फ्री देता है कि भैया 8 रुपए 60 पैसे का पेन फ्री ले जाओ नोटबुक के साथ, और फिर भी वो 17% का मुनाफा कमाता है। तो आपको कॉस्ट प्राइस बतानी है।
कैलकुलेटिव सवाल है, आइए देख लेते हैं। देखो मान लो मेरे पास 80 रुपए की चीज थी, मैंने 8% का डिस्काउंट दिया, यानी कितना डिस्काउंट दे दिया, 6.4 का। फिर मैंने बोला अच्छा ये लो ये वाला पेन, ये भी फ्री ले जाओ साथ में। तो ये कितने का था, 8 रुपए 60 पैसे का। तो यानी जिस बंदे ने खरीदा उसे टोटल डिस्काउंट कितना मिला, 8 6 14, 14 और ये 15 रुपए का डिस्काउंट मिल गया उसे 80 रुपए की चीज पर। ठीक है, तो कितने में बिकी, 65 रुपए में। ठीक है, उसे पड़ी, यानी 65 रुपए में उसे पड़ी है। ठीक है, अब 65 रुपए में बेचने के बाद वो 17% का मुनाफा कमाता है, यानी 117% की वैल्यू है 65। आपको 100 की निकालनी है। 13 से काटता हूं 9, 13 से काटता हूं 5, तो 500/9 आ गया। और 500/9 क्या होता है, कुछ ध्यान है या इसे भी डिवाइड करके सॉल्व करने वाले हैं? भाई 1/9 होता है 11.11, 5/9 क्या होता है 55.55। कहीं नजर आ रहा है, ये रहा। कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। बी, दो राशियों का योग है जिनमें से एक ए स्क्वायर के वर्ग पे व्यक्त क्रमानुपाती रूप से बदलती है। स्क्वायर ऑफ ए होगा, ए स्क्वायर नहीं होगा मेरे ख्याल से, रुकना, स्क्वायर ऑफ ए होना चाहिए यहां पर। स्क्वायर ऑफ ए होना चाहिए था भाई यहाँ पर ना। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। यानी बी जो है ना दो चीजों पे निर्भर करता है। पहली, एक तो डायरेक्टली ए के साथ, यानी K1A प्लस K2/A²। ठीक है जी, ये आ गया। और फिर क्या बोलता है, वो दो इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पर कि बी की वैल्यू 49 है जब ए की वैल्यू 3 है या 5 है। तो पहले 3 लेके इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं तो वो आ गई 49 बराबर 3K1, 3K1 नहीं 5K1 प्लस K2/5। इसे सॉल्व करते हैं अगर 25K1 प्लस K2 बराबर 49 गुणा 5, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन आ गई आपकी। अब K1 K2 के लिए सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। एक इक्वेशन ये है मेरे सामने, एक ही है। पर भाई पेपर में ना इस तरीके से नहीं किया जाता, पेपर में मैं नहीं करूंगा इस तरीके से। मेरे को रिलेशन निकालना है। पहली बात तो मुझे एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है ऐसा, वो है ये। एग्जामिनर कह रहा कि भाई तुम करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें जो दे रखा है तुम वैसे ही कर लो। ठीक है, तो अब ऐसा भी हो सकता है कि भैया 4 ऑप्शन होते हैं ऐसे, बात समझना। यहाँ तो एक ही है जिसमें ए पे सीधा निर्भर कर रहा है, A² पे उल्टा। मान लेते हैं 4 ऑप्शन होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं क्या करता भाई, वैल्यू डाल के सॉल्व कर लो। ए की जगह 3 डालता हूँ, 3 अट्ठे 24, ये आ गया 9 यानी 15, नहीं 25। ठीक है, तो 24 और 25 कितना हो गया, 49 हो गया, वेरीफाई हो गया। फिर अगर एक से सेटिस्फाई हो रहा है दूसरा डाल के देख लो, 5 डाल के देख लो, 5 अट्ठे 40, ये आ गया 9, ये भी 49 आ गया। तो भाई ये सॉल्यूशन नहीं करना है इसके अंदर, इसलिए मैंने आगे सॉल्व भी नहीं किया इसे। ठीक है, ये आप पे निर्भर करता है सॉल्यूशन कैसा है आपका, आपने ऑप्शन से खेलना कितना सीखा है। आगे देखते हैं। एक दुकानदार 15 मोबाइल खरीदता है और 15 मोबाइल की लागत मूल्य पर
12 मोबाइल को बेचता है, यानी 12 मोबाइल बेचे मैंने 15 की कीमत पर, यानी 25% के फायदे पर। यदि दुकानदार सभी मोबाइल उसी कीमत पर बेचता है जिस पर उसने पहली बार 12 मोबाइल बेचे थे, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा भाई? 25% ही होगा, है ना। पहले भी उसने 25% के फायदे पे बेचे थे, अब वो कह रहा है कि अब जो है अब भी वो सारे के सारे मोबाइल बेच देता है, 12 नहीं सारे के सारे मोबाइल बेचता है, तो फायदा कितना होगा? तो भैया हमें तो परसेंटेज निकालनी है, यहाँ पर भी 25% का फायदा था और यहाँ पर भी 25% का फायदा रहेगा। अगला देखिए, जॉन ने 60% स्टेट्स में पाए, 70% गणित में, 2 का वेटेज दिया स्टेट्स को, 4 का वेटेज दिया गणित को। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वेटेड एवरेज निकाला जा सकता है उसका। अब वेटेड एवरेज में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल को गुणा कर देंगे, यानी 2 गुणा 60, 70 गुणा 4, ठीक है, बटा 2 + 4। तो कहां पर नजर आ रहा है? देखो यहां पर नजर आ रहा है। तो आने वाले टाइम में ना ऐसे ऑप्शन भी रख सकता है एग्जामिनर। वो कह रहा कैलकुलेशन ही मत करो, पर ये देखने में थोड़ा अजीब सा लगा मेरे को, इसलिए मैंने क्लास में डाल दिया बस। अगला देखिए क्या कहता है, राज ने 60 ग्राम मिक्सचर प्रिपेयर किया एक्स और वाई को मिलाकर, ठीक है। एक्स की जो कीमत है वो 80 रुपए प्रति 5 ग्राम है, वाई की जो कीमत है वो 80 रुपए प्रति 10 ग्राम है। एक्स और वाई को इस तरीके से मिलाया गया कि मिश्रण की कीमत 14 रुपए प्रति ग्राम हो जाए। तो आपको बताना एक्स की मात्रा मिश्रण में कितनी होगी। देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, जबरदस्ती एग्जामिनर ने बड़ा करके दिया है आपको, ठीक है, लैंग्वेज में फेरबदल किया है। भाई पर ग्राम मिक्सचर की कीमत पता है 14 रुपए, पर ग्राम एक्स की कीमत कितनी आएगी 16 रुपए, पर ग्राम वाई की कीमत कितनी आएगी 8 रुपए। तो यहीं से पता लग जाएगा किस अनुपात में इसे मिलाया गया। तो ये 3:1 में मिलाया गया है, ठीक है। और 4 की वैल्यू कितनी हो गई 60। मुझे किसकी निकालनी है? एक्स की निकालनी है, यानी 3 की। तो 3 की कितनी आ जाएगी 45 आ जाएगी, 45 ग्राम मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सॉल्यूशन बहुत आसान है। पर भाषा अगर देखेगा ना, कई बार ऐसा भी हो सकता है बच्चा इतनी बड़ी भाषा देख के छोड़ दे उसे कि मैं बाद में करूंगा, पर क्वेश्चन सिंपल है। और समझदारी वैसे इसी में ही है कि इतनी बड़ी भाषा देख के आपको छोड़ना ही पड़ता है और पढ़ना चाहिए कि बाद में देखेंगे, क्योंकि ये करने के बाद तो पता लग रहा है कि आसान है। भाई जरूरी नहीं है हर बार ही आसान हो। अगला देखते हैं एक स्कीम में एक दुकानदार 4% का डिस्काउंट देता है यदि आप 3 और उससे ज्यादा प्रोडक्ट खरीदते हो। रितु ने 3 बोतल 330 रुपए की खरीदी और शॉपकीपर ने 10% का मुनाफा कमाया इसके अंदर, यानी 110 की वैल्यू है 330। तो 300 रुपए की चीज थी दुकानदार की, ठीक है, उसने 330 में बेची है, ठीक है, 330 में बेची है इधर। और ये कब बेची है? 4% के डिस्काउंट के बाद, ठीक है, 4% के डिस्काउंट के बाद। यानी कहने का मतलब क्या है कि भैया 96% की वैल्यू है 330, 4% की कितनी आ जाएगी, यानी बाद में देखिए क्या कह रहा है वो कह रहा है कि बाद में वो प्रॉफिट निकालिए कितना होगा यदि उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता। तो डिस्काउंट नहीं दिया अगर, तो ये वैल्यू भी कस्टमर को पे करनी पड़ेगी, और ये जो वैल्यू पे करनी पड़ेगी ये सीपी का कितना परसेंट है ये हमें निकालना है, क्योंकि 10% तो वो वैसे ही फायदा ले रहा है, ठीक है, डिस्काउंट के साथ। पर अगर डिस्काउंट नहीं देता है तो भैया वो परसेंट भी ऐड हो जाएगा। तो ये 4% की वैल्यू निकालनी है। पहले तो क्या आएगी, डिवाइड बाय 24, तो 330 बटा 24, तो ये आया मेरा 24 एकम 24 बचा 9, 24 चौक 96, लगभग 14 मान लेते हैं, 14 रुपये मान लेते हैं, लगभग 14 रुपये, 14 से थोड़ा कम ही आएगा, 13 पॉइंट कुछ आएगा, 13.8 मान लेते हैं, चलिए 13.8, 13.5 कैलकुलेट ही कर लेता हूँ। 24 एकम 24
बचा 9, 24 3 72, बचा 18, 24 6 7, 24 13.67 ही आएगा लगभग। ठीक है, आइए देख लेते हैं अब 13.7 जो है वो और जुड़ गया फायदे में, तो ये 300 का कितना परसेंट होगा, 3 चौक 12, बचा 1, 4.5 के करीब, तो 4.5 के करीब और जुड़ जाएगा फायदा परसेंट में, तो 14.58 मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो बहुत बेहतरीन सवाल भाई, बढ़िया सवाल एकदम। आगे देखते हैं 156 और 96 के एचसीएफ को इस तरीके से लिया जाता है तो ए का मान बताइए। अरे भाई साहब, ये क्या सवाल पूछ डाला। अगर ध्यान से देखें तो भाई दोनों में 4 आ रहा है, 4 गुणा 24 और 4 गुणा 34, तो 8 से ही कर लेते ना, 8 गुणा 12, 8 से तो नहीं हो रहा, सही था, 4 गुणा 24, 4 गुणा 39, तो 4 तो आएगा ही आएगा, 39 और 24 में 3 आता है बस, और कुछ कॉमन नहीं आता, यानी 12 आ गया, तो एचसीएफ क्या आ गया 12। अब वो बोलता है कि भाई एचसीएफ को ऐसे लिखा गया 156 इंटू 12 प्लस 96 ए, तो मेरे को वैल्यू निकालनी है ए की। पहली बात तो आंसर नेगेटिव आएगा, ये दोनों ऑप्शन मैंने काट दिए। 96 ए बराबर 156 इंटू 12 माइनस 12 यानी 155 इंटू 12, ठीक है, 12 से काटता हूं, ये 8 आ गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में आएगी, माइनस 155 बटा 8। ठीक है जी, अब क्या मैं पूरा सॉल्व करूंगा, ये मुझे आंसर नजर आ रहा है, देखिए क्या ये आंसर नजर आ रहा है मेरे को, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को आंसर नजर आया। अगर आपने मेरे साथ लगातार फॉलो किया है मुझे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पर। ठीक है, अगर 19 बारी में जाएगा तो 152 आएगा, बचेगा क्या 3/8, और 3/8 क्या होता है, मैंने सिखाया ना आपको, 1/8 होता है 12.5%, 3/8 होता है 37.5%, 37% को आप लिखते हो 0.375, तो मैंने केवल यही देखा 0.375, इसे देख के मुझे लगा आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने रेफ्रिजरेटर और गीजर को 30,400 रुपए में बेचा और भाई प्रॉफिट कमाया 25% का रेफ्रिजरेटर पे और 10% का गीजर पे। ये दे रखी है पहली इक्वेशन। 30,700 में बेचता है तो 10% रेफ्रिजरेटर पर और 25% गीजर पर फायदा कमाता है। तो आपको बताना है गीजर की जो कीमत है उसका 117%। ये क्या होगा भाई, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आपके सामने है, दम है तो सॉल्व कर लो, मैं तो यही कहूंगा, है ना, कि दम है तो सॉल्व कर लो। आइए देखते हैं, मुझे जो आंसर नजर आ रहा है ना, ध्यान से देखना, मैं इसे सॉल्व नहीं करने वाला, आप सॉल्व कर सकते हैं काटने के बाद, पीटने के बाद, जगह जगह आपने किया ही होगा, मैं अपने तरीके से करने वाला हूँ। मुझे यहाँ 117% निकालना है, यानी 9 का मल्टीपल नजर आ रहा है मेरे को, तो 9 इसमें है नहीं है, 9 इसमें है नहीं है, 9 इसमें है बिल्कुल है, 9 इसमें है नहीं है। अगर बाई चांस 2 ऑप्शन भी होते जिसमें 9 का मल्टीपल होता तो भी मैंने आपको सिखाया कि भैया इसके अंदर 13 भी आ रहा है, तो अगर 2 ऑप्शन होते ना तो मैं 13 से चेक करता, वैसे नहीं करूंगा। तो एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक हेमिस्फेरिकल सॉलिड जिसे पिघाल का सिलेंडर बनाया गया, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई 21 का क्यूब बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर गुणा एच 14। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। पाई से पाई गया 14, 2 से गया 7 और 7 से गया 21, तो 3 बारी में
और 3 से 3 गया तो 21 का स्क्वायर बचा, आर की वैल्यू आ गई 21। ठीक है भाई, अब क्या कहता है वो, वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम क्या हो गया, पाई इंटू 21 का स्क्वायर गुणा एच। अब इसे कैसे लिखा गया, ए की पावर ए इंटू बी की पावर ए इंटू सी की पावर बी। अच्छा जी, ऐसा क्या है भाई, आइए तोड़ के देख लेते हैं। पाई इंटू 2 इंटू 7, 7 से पहले 3 भी है, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब। ठीक है जी, ये आ गया। तो यहाँ क्या नजर आ रहा है मेरे को, नजर तो आ गया भाई, सारी चीजें नजर आ गई। देखिए किसके बराबर है, बोल रहा है पाई इंटू ए गुणा बी की पावर ए गुणा सी की पावर बी। तो भैया ए क्या नजर आ रहा है, ए नजर आ रहा है मेरे को 2, बी क्या नजर आ रहा है 3 नजर आ रहा है, और सी क्या नजर आ रहा है 7 नजर आ रहा है। तो 35 मेरा आंसर हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बढ़िया सवाल भैया, गजब सवाल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पेंसिल की कीमत 2 रुपए बढ़ गई इस साल और 2 रुपए ही बढ़ी पिछले साल। ठीक है, और पेंसिल की कीमत अब 30% ज्यादा है 2 साल पहले से, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर से। तो भैया 30% ज्यादा है, इस 30% की वैल्यू कितनी है, 4 रुपए है। 2 और 2 4। तो आपको बताना है पेंसिल की कीमत रुपए में आज कितनी है। आज तो 30% बढ़ चुकी है उसकी। ठीक है, तो मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, 130% की निकालनी है। और क्या कर सकता हूं मैं, 100% की भी निकाल सकता हूं। अगर मैं 100% की निकालता हूं तो 2 साल पहले की कीमत आ जाएगी, उसमें 4 जोड़ दूंगा। मैंने 100 क्यों निकाला और 130 क्यों नहीं निकाला, ये भी समझिएगा। 100 के साथ मेरी कैलकुलेशन आसान नजर आ रही है मेरे को, ये मुझे नजर आ रही है 40/3। 40/3 होता है 13.33। इसमें 4 जोड़ूंगा, आंसर आ जाएगा ये वाला। पर मैंने 130 क्यों नहीं निकाला, 30 की वैल्यू अगर 4 है, 130 की निकालूंगा, सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, इसलिए मैंने 100 वाला ले लिया, क्योंकि 100 वाले से आसान हो गया, 4/3 वो मुझे पता है। ठीक है, आप इससे भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं निकाल सकते। एक स्फेयर का जो वेट है वो जॉइंटली डिपेंड करता है एक आर क्यूब पे और एक डेंसिटी पे, ये बोल रहा है। ठीक है जी, तो रेडियस 2 स्फेयर का दे रखा है, यानी 17 का क्यूब बटा 8 का क्यूब। डेंसिटी दे रखी है 3/4 हो गई है। ठीक है जी, तो सेकंड स्फेयर का वॉल्यूम दे रखा है मेरे को और पहले का निकालना है। अरे ये तो खतरनाक से भी खतरनाक सवाल हो गया भाई। तो वेट किसका दे रखा है इसका, 8 का क्यूब इंटू 4 का, कितना 40 दे रखा है। 17 का क्यूब इंटू 3 का निकालना है भाई, समझ रहे हो बात। तो आओ देख लेते हैं, 4 से काटा मैंने 10 आ गया। मुझे लग रहा है लगभग से आंसर जाएगा ये, लगभग से। आइए दिखाता हूं कैसे। अगर ये है कितना 8 का क्यूब यानी 512। ठीक है, 512 का लगभग ये कितना हो गया, 2% हो गया। 500 का 2%। अगर मैं इधर देखूं 17 का क्यूब इंटू 3 तो 289 इंटू 17 51। इसका 2% निकालना है मेरे को। ठीक है, अगर मैं इसका 2% करता हूं तो क्या आएगा, लगभग 1 आएगा। और अगर इसका 2% करता हूं, है ना, ये तो करना है। बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो इसका 2% करता हूं अगर, तो कितना आ गया, 90 58 5.8। अरे ये क्या हो गया भाई, कुछ गड़बड़ हो गई लग रहा है। अच्छा 2 बार 2% हो गया ना भाई, ये तो गड़बड़ ये हो गई।
हाँ, 2 बार 2% हो गया, तो 2% निकालना है। इसका 2% आया एक, इसका आया लगभग 289 ही, ये तो 289 ही रहेगा ना भाई। वो तो 2% और 2% लगातार लगा दिया मैंने, एक पे ही 2% निकालूंगा ना, इसका 2% निकाला, एक आ गया, तो 289 के करीब आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नहीं तो कैलकुलेशन इसमें बहुत सुपर रॉकेट कैलकुलेशन है भाई, बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन। अगला देखिए, एक बैनर पे गारमेंट शॉप के लिखा था 2 खरीदो और 5 ले जाओ, 5 मुफ्त नहीं पाओ, 5 ले जाओ। तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना हो गया भाई, 3 फ्री मिल गई 5 पे, तो 60% डिस्काउंट हो गया इसका मतलब, पहली बात तो। अब मैं आगे बढ़ता हूं। शॉपकीपर ने सभी शर्ट को सेम कीमत पर मार्क किया, गौरव उसका रिलेटिव था, तो शॉपकीपर ने एक एडिशनल डिस्काउंट 2% का और दिया। ठीक है जी, गौरव ने 5 शर्ट परचेज करी और इतने पैसे दिए तो आपको बताना मार्क प्राइस कितना था। आइए देख लेते हैं भाई। 1274 तो अब वाली कीमत है, ठीक है, जो उसने पे करी है, और ये आ गई एक शर्ट की कीमत डिवाइड बाय जब मैंने 5 किया। ठीक है, ये कब आई है, जब पहला डिस्काउंट मिला है कितना, 60% का। ठीक है, 60% का डिस्काउंट का मतलब क्या है भाई, एमपी मेरे को निकालना है, तो एमपी पे 60% का डिस्काउंट यानी 40% बचा। फिर अगला 98% बचा, तब जाके ये आया। ठीक है जी, अब मेरे को एमपी निकालना है, तो 1274 बटा 5 गुणा 0.4 गुणा 0.98। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आइए देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। मैं ना डीएस लगाने वाला हूँ, इसमें डीएस लग जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है, बिल्कुल लगेगा। तो इसका डीएस हो गया 2, इसका हो गया 8, 2 अट्ठे 16, 16 का मतलब 7, 7 का मतलब ऊपर 4, और 4 पंजे हो गया 20 यानी 2। तो डीएस जो आएगा ना वो 2 आएगा। यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, वरना कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त है भाई। ठीक है, जबरदस्त कैलकुलेशन। अगला देखिए, एक बैग में 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के का अनुपात ये है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी इतना है, तो आपको प्रत्येक प्रकार के सिक्के के गिनती बतानी है कितनी है। अगर आप मेरे से पढ़ते हैं, क्वेश्चन जानबूझ के डाला है मैंने ये दिखाने के लिए कि भाई आपको मैंने जो चीज सिखाई है ना वो बहुत जगह कारगर है। ऐसा नहीं है कि आप इसे सॉल्व कर रहे हो भाई, 5 6 8 का रेशो होना चाहिए। क्या ये 5 से भाग हो रहा है, नहीं। ये हो रहा है, हाँ। ये हो रहा है, नहीं। ये हो रहा है, नहीं। आंसर आ गया। कुछ भी नहीं करना मेरे को इसके अंदर, केवल अनुपात चेक करो और आगे बढ़ो। 5 6 8 का कब आएगा, जब ये 5 से भाग होगा, ये 6 से या 8 से। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ये हमारे सामने। एक व्यक्ति ए से बी तक जाता है और 4 घंटे का डिस्टेंस दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या खास बात दे रखी है, पहले घंटे तक उसने इतनी दूरी तय करी, फिर 2 घंटे तक 82, 82 का मतलब क्या है, 37 और जुड़ गया, फिर तीसरे घंटे तक इतनी यानी 40 और जुड़ गया, फिर चौथे घंटे तक 35 और जुड़ गया। अब उसने क्या पूछा है, कौन से घंटे में उसने अधिकतम दूरी तय करी है, ये बताना है। पहले में तो 45 है, दूसरे में 37, फिर 40, फिर 35, तो पहला ही घंटा है। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कुछ चेंज करके दिया है। अगला देंगे, एलसीएम बताना है। एलसीएम क्या होता है, जो तीनों से भाग हो जाए भाई, सबसे बड़ी बात। तो सबसे पहले x+2 आना चाहिए सब में, उसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, ये रहा। फिर x³ - 27, अगर इससे भाग कराना है तो भैया a³ - b³ का फॉर्मूला यानी x - 3 आना चाहिए, ये वाला कट गया। और माइनस वाले में क्या आते हैं, दोनों प्लस के आते हैं, तो भैया ये तो माइनस का आ रहा है, ये भी कट गया, ये भी माइनस का आ रहा है, ये भी कट गया। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया भाई। केवल ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं है, इसके लिए तो मैंने चेक भी नहीं किया। ठीक है, अगला देखिए, किसी तार का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस
उसकी लंबाई पे निर्भर करता है और उल्टा उसके रेडियस के स्क्वायर पे निर्भर करता है, ऐसा इसने बोला है। ठीक है, फिर से देखिए वेरिएशन का सवाल है। अब वो बोलता है दो वायर सेम मटेरियल की हैं जिनका रेजिस्टेंस सेम है, आर सेम है। ये अगर सेम हो गया तो ये इधर चला जाएगा, यानी आर स्क्वायर एल पे सीधा निर्भर करेगा फिर तो, अगर रेजिस्टेंस सेम है तो रेडियस का रेशियो दे रखा है ये, और लेंथ दे रखी है पहले की ये, दूसरे की निकालनी है। तो भैया 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49 की वैल्यू 147, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 64 की वैल्यू हो गई 192, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, तो 192 आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, एक स्कूल में क्लास 11वीं में 3 सेक्शन है ए बी सी, 30 बच्चे पहले सेक्शन में है, 36 दूसरे में, तीसरे में 40, और इनका जो स्कोर है एवरेज वो 90, 85 और 70 ये है। तो पूरी क्लास का एवरेज निकालना है मेरे को। भाई अभी अभी मैंने आपको बताया था पहले ही कि भैया जब ऐसे एवरेज निकालना है तो हमें अनुपात मिल जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि उससे कैलकुलेशन कम हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर वही करूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं काटता हूँ किससे कटेगा भाई, ये तो 2 से ही कटेगा, 15, 18 और 20। ठीक है, तो 15 इंटू 90 कितना आ गया, 15 इंटू 90 1350, 18 इंटू 85, अरे भाई साहब ये तो बड़ा कैलकुलेशन है यार। मुझे ये तो पता है कि आंसर इन दोनों ऑप्शन में से देखिए, क्योंकि 50 तक एवरेज छोड़ ही जाएगा, एवरेज 70 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा, पर ये दोनों ऑप्शन में भी तगड़ी कैलकुलेशन है भाई। आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं। 70 गुणा 20 यानी 1400, ये कितना आ गया, ये आ गया 18 8 144 और 9 153 1530। ठीक है, बटा 38 और 15 53 हो गया। ये कितना हो गया, 15 13 28 और 14 42 4200 4280 बटा 53। 53 को 8 बारी में करेंगे तो 424 हो गया। ठीक है, बचा 0 तो 0 लगाया, 40 बचा, 400 हो गया। 400 का मतलब है अब कितनी बारी में जाएगा, लगभग 7 बारी में जाएगा, तो 80.7 आंसर आएगा। देख लो आप, कहने को एमटीएस है भाई, कैलकुलेशन का लेवल है। ये सारे सवाल करने के बाद आपको लगेगा भाई सीजीएल सीएचएसएल सब में इस तरीके के सवाल आते ही हैं, वो लेवल अच्छा है। पर ये 50-60 क्वेश्चन है, गिनती के 50 के करीबी क्वेश्चन होंगे जो 1300 क्वेश्चन में से निकाले गए हैं, ये भी सच है भाई, है ना। पर हम ये भी नहीं इग्नोर कर सकते कि ऐसे सवाल नहीं आते हैं। एक क्लोथिंग स्टोर बोलता है कि भाई एक शर्ट लो और 40% ऑफ ले जाओ, दूसरी पर समान कीमत वाली पर। ठीक है जी, तो प्रॉफिट परसेंट बताओ क्या होगा प्रत्येक शर्ट का। जो कीमत है वो 60% कम है, यानी 100 रुपए अगर एमपी है तो 40 रुपए सीपी है। ठीक है, अब इस चीज को डिस्काउंट के रूप में देखते हैं। ये देखते हैं भाई, प्राइस तो सबका सेम है, पहली शर्ट पे कितना डिस्काउंट दे रहा है वो 0%, दूसरी पे 40%, दोनों का प्राइस क्या है सेम है, तो नेट डिस्काउंट कितना आ गया 40 + 0/2 यानी 20%। तो डिस्काउंट जो नेट मिल रहा है वो 20% मिल रहा है। 20% डिस्काउंट का मतलब है 80 रुपए में उसे बेचना पड़ेगा, तो 100% का मुनाफा आ जाएगा। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो नेट ऑफ निकाल लिया मैंने वहां पर। भाई ये एक तरीके से ऑफर ही तो है, इसका मतलब हो गया कि नेट ऑफ जो 20% का है। एक पे मैं पूरा प्राइस दे रहा हूँ, दूसरे पे 40% का ऑफ, 2 खरीदने पर, तो भैया नेट तो 20% का ही ऑफ मिला ना। अगला देखते हैं। ये देखिए सवाल, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6 पॉइंट के। ये सवाल इसलिए डाला गया कि वो जो डिस्टेंस कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है वो इस तरीके से टेबल बना के दे दिया गया। एफ और सी के बीच की दूरी बतानी है। एफ का कोऑर्डिनेट क्या है 22 और 52, सी का कितना है 18 और 44। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं,
डिस्टेंस फॉर्मूला से 22 माइनस 18 4 का स्क्वायर, 52 माइनस 44 8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 64 और 16 80, रूट 80 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक घोड़ा खरीदता है 15 पाउंड का, एक साल बाद उसे 20 पाउंड का बेच देता है। फिर एक साल बाद फिर खरीदता है उसे 30 पाउंड का और 40 पाउंड का बेच देता है। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट बताना है। इसमें काफी सारे बच्चे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत सिंपल सी बात देखनी है, आपने कितने की चीजें खरीदी और कितने की बेची। भाई खरीदी कितने की मैंने 15 और 30 45 की, बेची कितने की 50 की, है ना। तो 45 की खरीद के अगर मैं 50 की बेचता हूं, यही है, नहीं 50 की नहीं 60 की बेचता हूं, 40 20 60, तो कितने का फायदा हुआ 15 का, 15 बटे 45 यानी 1/3 यानी 33.33, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कुछ कंफ्यूजन रखनी नहीं है कि भाई साल भर बाद भी वो यही चीज खरीद रहा है, क्या फर्क पड़ता है। आप ये देखो टोटल चीज खरीदी कितने की, टोटल चीज बेची कितने की। अगला देखिए, 8 संख्याओं का औसत ये है। P और Q एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है जी। P और Q 2 डिजिट नंबर है। 10x प्लस वाई, अगर ये XY है मान लेते हैं, तो वो बोल रहा है यूनिट डिजिट ऑफ P इज 1 लेस देन दैट ऑफ Q, यानी इसकी यूनिट डिजिट है y प्लस 1, और यूनिट डिजिट 10th डिजिट ऑफ Q इज 1 लेस देन दैट ऑफ P, तो 10th डिजिट इसकी एक कम है यानी x माइनस 1। अच्छा जी, तो मेरे को सम ऑफ डिजिट्स ऑफ P बताना है, यानी पहले P निकालना पड़ेगा फिर सम ऑफ डिजिट आएगा। उससे पहले मेरे को यहां से P प्लस Q निकालना पड़ेगा। ये देख लेते हैं P प्लस Q क्या आएगा। 221 इंटू 8 1600, एक सेकेंड, 1600 और 1768 माइनस, अब ये ऐड करना पड़ेगा भाई। आइए देख लेते हैं, 12 55 63 9 72 और 84 156 और 7 163 1630 1636 1638 1647 1649 1656, $112 आ गया। ठीक है जी, ठीक ही हुआ भाई। आइए देख लेते हैं P प्लस Q क्या है 10x प्लस वाई प्लस 10x माइनस 1, तो x माइनस 1 यानी 10x माइनस 10 प्लस वाई प्लस 1, ये बराबर है किसके 112 के। तो 10x 2 टाइम 10x प्लस वाई बराबर हो गया -9 प्लस 9। अरे कुछ गड़बड़ कर दी लग रहा है, कुछ गड़बड़ कर दी है भाई। आइए देख लेते हैं एक बार और, 12 43 55 8 63 और 9 72 और 84 156 और 7 163 1630 1636 1638, अच्छा ये रह गया ना 1647 1656 1658 1665 आएगा भाई। वो वाला 9 रह गया 99 वाला, ये 103 आएगा। ठीक है 103 आएगा, तो ये 9 जुड़ जाएगा वापस 112 आ जाएगा भाई। ये कितना आ गया 56 आ गया। तो P की वैल्यू क्या आ गई XY आ गया मेरा 56, और इसी का योग बताना है 5 और 6 11, तो D ऑप्शन आंसर हो जाएगा। भाई साहब सवाल देख रहे हो आप, ऐसा लगेगा कि मेंस में भी शायद पूछा जाए, पर पूछा गया है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं यदि संख्या x प्लस 2 x प्लस 5 2x माइनस 3 3x माइनस 5 ये प्रपोर्शन में है, तो आपको x की पॉसिबल वैल्यू बतानी है। मैं तो इसमें हिट एंड ट्रायल ही करूंगा ऑप्शन से। देखिए सही बताऊं तो ध्यान से देखना,
अगर मैं 3 लेता हूं, 3 लेता हूं तो 3 और 2 5 और 3 और 5 8। भाई 5 का मतलब है ये 5 आ गया, ये 8 आ गया, यानी ये 5 से भाग होना चाहिए, ये 8 से। क्या ये 5 से भाग हो रहा है? 3 दूनी 6 में से 3 गया 3, तो ये तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यानी 3 तो हो नहीं सकता, 3 नहीं हो सकता तो ये भी गया और ये भी गया, दोनों गए। ठीक है, अब मैं क्या देखता हूं, 5 1 4 2। भाई कोई सी एक वैल्यू सेटिस्फाई करा के देख लो। अगर मैं एक डाल के देखता हूँ, एक डालता हूँ तो 3 आ जाएगा, एक डालता हूँ 6 आ जाएगा, एक डालता हूँ -1, एक डालता हूँ -2, सेटिस्फाई हो रहा है, आंसर हो जाएगा। पूरा करने से बेटर है कि ऑप्शन से वैल्यू उठाओ, रख के देख लो। आगे बढ़ो। रमेश चंद्र ने 360 बल्ब खरीदे 18 रुपए के प्रत्येक के हिसाब से। 20 बल्ब खराब हो गए, उन्हें फेंकना पड़ा। ध्यान से देखिएगा, शेष को 20 रुपए में बेच दिया गया, तो गेन और लॉस परसेंट बताना है। भाई 20 बल्ब खराब हो गए, 340 ठीक थे। ठीक है, एक बार रुकिए जरा। तीन सौ साठ ही है भाई। 360 बल्ब खरीदे 18 रुपए के प्रत्येक के हिसाब से, और 20 बल्ब खराब हो गए। 340 ठीक है, 20 खराब हो गए और 20 को उसने फेंकना पड़ा। ध्यान से देखिएगा, 20 को अगर फेंकना पड़ा तो भाई 20 इंटू 18, नुकसान कितने का हो गया? 360 रुपए का। ठीक है जी, और शेष को 20 रुपए में बेच दिया, यानी 2 रुपए के फायदे के साथ। तो 2 रुपए का फायदे का मतलब है फायदा कितने का हो गया? 680 का। तो नेट तो 340 का फायदा हो गया उसे। ठीक है जी, 340 रुपए का। कितने रुपए पर? 360 इंटू 18 पर। तो ये आ गया 36, ये आ गया 17, ये आ गया 9, है ना? ये आ गया, ये इससे निकालना है हमें। ये क्या है? फायदा है इतना, तो ये दोनों तो कट ही गए, ये दोनों बचे। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ध्यान से देखने वाली बात क्या है? मैं लगभग आंसर मार्क करूंगा, ये कट जाएगा, ये आंसर आएगा। कैसे? आइए देखते हैं। भाई मैंने देखा कि ये 17 है, 17 की जगह 18 भी लेता हूं तो 2 आ जाएगा, 2 से काटता हूं 18 आ जाएगा, तो 1/18, तो वो होता है 5% के करीब। 5% के करीब क्या आ रहा है? सी ऑप्शन आ रहा है, डी नहीं आ रहा। डी तो 7 गुना आ रहा है, तो यहीं से मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा 20 से ही। कई बच्चों को ये अटपटा लगेगा, पर जो मेरे को जानते हैं, जो मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं आपको ये सब चीज सिखा चुका हूं, है ना? आगे बढ़ते हैं। एक्स की वैल्यू निकालनी है। भाई हमें पता है पास पास वाले गुणा हो जाते हैं दूर दूर वाले, और एक्स अगर निकालना है तो √42 गुणा √7 बटा √5। तो इसका मतलब क्या हो गया? 7 7 तो दोनों में आ गया, 7 बाहर आ गया, अंदर बचा 6 और नीचे 5। अरे ये तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा भाई दूर दूर तक, ये क्या सीन हो गया? अच्छा नीचे 5 है ना, तो रुक जाइए, 30 हो जाएगा। कहाँ आ गया यार? डी ऑप्शन। मैंने 5 नहीं देखा, मुझे लगा √5 है। √5 नहीं है, इसे √5 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तब 5 आएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, एक सुपरमार्केट 2 लगातार डिस्काउंट देती है मोबाइल फोन पर, जिसकी कीमत 19,000 रुपये है। पहला डिस्काउंट 14% है, कस्टमर इतने देता है, तो दूसरा डिस्काउंट क्या हुआ? अरे भाई साहब, बाप कैलकुलेशन पूछिए, तो लग रहा है 19,000 का 14%। अगर मैं इसमें से घटाता हूं
ठीक है, 19,000 का 14% कितना आएगा? 190 और 76, 266, यानी 2660 रुपये। ठीक है, 16,340 की चीज बेची गई इतने में, तो भाई घटा लो, आ जाएगा 1,000 ये आ गया। ये कितना आएगा ये बताना है मेरे को। कैलकुलेशन का लेवल देखो भाई, बहुत तगड़ा लेवल है भाई, है ना। कैसे करेंगे अब? जीरो तो भूल ही जाते हैं, इससे 1634 को काटे क्या? चलो 4 से ही काट लेते हैं भाई पहले। तीन सौ अड़तालीस, 4,085, 4,085 का 8 गुना करता हूँ, 4 अट्ठे 32, तो ये 8% ही आएगा लगभग भाई। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ये तो राउंड ऑफ करके पूछा है, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। गड़बड़ लग रहा है मेरे को कहीं पर, एक बार दोबारा से चेक करता हूँ। मेरे को भी लग रहा है 8 से ज्यादा आएगा। 19,000 की चीज थी, 14% का डिस्काउंट दिया गया पहला, 2660 रुपये हो गया। एक बार चेक करना भाई आप सभी लोग, मेरे हिसाब से ये 8.5 के करीब आना चाहिए, है ना। चेक करना एक बार, कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या गड़बड़ है भाई? अच्छा 1292 में आएगा ये, है ना, 1292 में आएगा। आइए अब देख लेते हैं। 4 3 12, 323, 4 अट्ठे 32, तो 8 गुना में तो नहीं जाएगा यार ये मेरे ख्याल से सी ऑप्शन आंसर आएगा इसका, है ना। चेक करना है एक बार भाई। 1% कितना हो गया इसका? ये हो गया 8% कितना हो गया? 320, 326 के करीब हुआ। सही है आंसर, अब यही आंसर आएगा। आगे देखिए, सम ऑफ 717 रुपये इतने बन गए 5 साल में किसी इंटरेस्ट रेट से। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.1% बढ़ा दिया गया तो सिंपल इंटरेस्ट 717 रुपये पे 5 साल में हो जाएगा कितना? ये कितना है भाई? पहली बात तो ये आ गया आपका 57 रुपये, 157 रुपये 74 पैसे। 5 थी या 15, 15.5%। तो अगर मैं 717 का 15.5% निकालता हूँ भाई साहब, देखो मजाक बात नहीं है इसे निकालना, क्योंकि 5 साल में इतना बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं। 15% निकालते हैं पहले। 700 का 15% हो गया 105, और 17 का 15%
2.5 के करीब हो गया है ना, 105 और 2.5 107। अब आधा परसेंट इसका 1% कितना है, 7 के करीब है, आधा परसेंट हो गया 3.5 के करीब, 64 67 68 के करीब आ रहा है आंसर। देखिए मैंने अंदाजे से आंसर निकाला है, ऑप्शन मुझे थोड़े से दूर नजर आए, पर देखिए कैलकुलेशन को मैंने कितना सॉफ्टली तोड़ के किया है, मैंने मल्टीप्लाई करके नहीं किया, मैंने 700 को तोड़ा, 17 को तोड़ा, 15 15.5 को तोड़ा, पहले 15% निकाला पूरा, फिर 1% होता है 7.17, उसका आधा निकाला, तब जाके कैलकुलेशन करिए। बड़े सवालों में से है भाई ये। आगे देखिए क्वाड्रिलेटरल ABCD में AB 5 यूनिट है, BC 12, ABC 90 दिख गया इसलिए मैंने ऐसे बना दिया, ADC भी 90 डिग्री है, वो बोलता है ये 5 है, ये 12 है, ये 13 हो गया। साथ के साथ एक चीज और बोलता है, CDDA के बराबर है। तो एरिया बताना है क्वाड्रिलेटरल का, भैया इसका एरिया कितना आ गया 60/2 यानी 30, पर इसका एरिया नहीं पता, इसका कैसे निकलेगा भाई। आइए देखते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 1/√2 का रेशियो होता है, √2 की वैल्यू है 13, एक के आगे 13/√2, तो इस वाले का एरिया क्या आ गया, हाफ गुणा 169/2, 169/4, ठीक है जी। 4 से काटते हैं 42.25, तो 72.25 आ गया, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने किसी चीज की कीमत 37,000 रुपये ज्यादा रखी CP से, शॉपकीपर ने 15% का डिस्काउंट दिया, यदि वह 20% का डिस्काउंट देता उसने अगर 20% का डिस्काउंट दिया, अगर 15% का डिस्काउंट देता तो इतने पैसे और मिलते 7500 रुपये, तो आपको CP बताना है। तो भैया ये क्या है, MP है एक तरीके से, और MP का 5% का अंतर कितना है 7500 रुपये है भैया, 100% कितना आ गया, ये आ गया 1.5 लाख रुपए, ये MP आ गया। CP बताना है, इसमें से 37,000 रुपये घटा देंगे तो एक 13 आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक अस्पताल में 60% पेशेंट आदमी हैं, 25% महिलाएं हैं, 15% बच्चे हैं, एवरेज निकालना है। फिर से वही करूंगा, रेशो से काटते हैं, 5 3 15, 5 5 25, 5 12, ठीक है। आदमी का औसत कितना है 40, महिलाओं का है 36, बच्चों का है 8। तो आइए देख लेते हैं, ये हो गया 480 और 180, 660 और 24 684, 12 5 17 3 20, तो 3 4 2 हो गया। कहां पर है, ये रहा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ऐसे 2-1 सवाल हो गए आज। आइए देखते हैं, वसुधा ने अपने सामान के उत्पादन लागत में 18% अधिक पर बेचने का दावा किया, यानी 100 की चीज 118 में बेच रही है। उसके अलावा वजन में बेईमानी करी, एक किलो की जगह कम तोला, वजन की बेईमानी। ध्यान से देखिए, वजन की अगर बेईमानी करी तो कम तोला ये वाला है, 1 किलो की जगह 1 किलो लिखता हूं यहां, तो 1 किलो की जगह मान लेते हैं Z किलोग्राम वो दे रही है। एक्चुअल प्रॉफिट है इतना 33 1/3, यानी 3 की चीज में उसे 4 रुपए मिल रहे हैं। तो Y का वैल्यू बताना, Y क्या है हमारा यहाँ पर, ये Y है। अच्छा ये Y है, Z क्यों लेना, Y ले लेते हैं। तो आइए देखते हैं, 2 से काटते हैं, 59 50, 50 चौक 200, 1 की वैल्यू 200 आ गई, 1 किलो यानी 1000 ग्राम, 59 तिया 177, तो इसका 5 गुना यहाँ पर नजर आ रहा है, इस डायरेक्शन में जाए तो इसका 5 गुना हो जाएगा 885,
885 आंसर हो जाएगा, 885 ग्राम। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। एक रिटेलर ने अनाउंस किया डिस्काउंट 25% का एक मोबाइल पर जिसकी कीमत 48,000 रुपए थी। कॉस्ट प्राइस मोबाइल का 45% बिलो है। कॉस्ट प्राइस है ये 55 रुपए, एमपी है ये। डिस्काउंट अनाउंस किया उसने 25% का, तो बेचेगा कितने का? 75 यूनिट का। ठीक है जी, पर उसने बोला कि वो 7.5% का डिस्काउंट और देता है यदि बायर अपना पुराना मोबाइल फोन रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो आपको बताना है रेशियो ऑफ प्रॉफिट परसेंटेजेस ऑफ द रिटेलर विद रिटर्न ऑफ द ओल्ड मोबाइल फोन टू डेट ऑफ विदाउट द रिटर्न ऑफ द ओल्ड मोबाइल फोन। विदाउट रिटर्न प्रॉफिट परसेंट कितना है? ये है 20/55 गुणा 100 विदाउट रिटर्न, जब वो रिटर्न नहीं ले रहा है। और विद रिटर्न की बात करें अगर, तो विद रिटर्न में क्या है भाई? 7.5% का डिस्काउंट और मिल जाएगा यहां पर 75 के बाद, है ना। तो ये तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा मेरे भाई। 75 के बाद 7.5% का डिस्काउंट। 75 का स्क्वायर कितना होता है? 75 इंटू 75, 56-25 होता है। ठीक है, तो 5.625 का डिस्काउंट और कट जाएगा, तो 70 कट गया, तो बचा कितना? 69.375। तो कितने का फायदा हो गया? 14.375 का। ठीक है, चलिए इसे काटते हैं। 5 से काटा 11, 5 से काटा 4, तो ये आ गया 400 और 14,375 इंटू 11, और इसको भी क्या करते हैं? 0 लगा देते हैं, 5 जीरो हो जाएंगी। अब क्या करें? मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए ये बी ऑप्शन, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना 11 नजर आ रहा है भाई, सही बताऊं आपको तो। ठीक है, और 11 किसी में नजर नहीं आ रहा, इसलिए मेरे हिसाब से बी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप चेक कर लेना, ठीक है, कमेंट कर देना अगर कोई दिक्कत हो तो। पर कैलकुलेटिव सवाल है भाई, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन है इसके अंदर। अगला देखते हैं। आंसर एक बार चेक ही कर लेता हूं मैं, मेरे पास होगा आंसर। नहीं, आंसर तो ये नहीं आ रहा भाई। मतलब एक बार बना ही लेते हैं फिर तो। 100 रुपए की चीज थी, 25% डिस्काउंट देता है रिटेलर। ठीक है, और 32.5। कॉस्ट प्राइस जो है 45% नीचे है, तो यानी 55 रुपये है। ठीक है, 25% डिस्काउंट देता है यानी 75 में बेचता है। 55 पे 20 का फायदा इंटू 100। हाँ, ये भी तो गड़बड़ हो गई यहाँ पर। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है। 20/55 इंटू 100, और ये आया कितना? 14.375 बटा 20/55 इंटू 100। तो भैया ये तो कट ही गए ना, 55 100, ये गड़बड़ हुई है यहाँ। तो आइए देखते हैं, 20 आ गया, 20 से आ गया 20,000, ये आ गया 14,375। चलिए अब आएगा मजा, अब हो जाएगा भाई। वो गड़बड़ हो गई थी हमारी, ये नीचे 55 और 100 नहीं लिखा था, परसेंटेज नहीं निकाला था। आइए देखते हैं,
तो पहली बात 11 का देख लेते हैं, 4 और 5 9, 11 तो नहीं आएगा, ये तो वैसे ही घट गया ऑप्शन, ठीक है। 12 भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें 12 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, बचा 23 और 32 वाला, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं भाई, ये नंबर 23 से नहीं कट रहा, अगर ध्यान से देखें तो ये कट रहा है। क्या बोल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं? रेशियो प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ रिटेलर विद द रिटर्न ऑफ ओल्ड फोन स्कीम। अच्छा, उल्टा आंसर निकालना है मेरे को। ये विद रिटर्न है, विद रिटर्न वाला पहले लेना है। तो विद रिटर्न वाले में, विदाउट रिटर्न वाले में 23 नहीं आएगा, विदाउट रिटर्न वाला तो ये है, ये नहीं आएगा। तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। भाई साहब देख रहे हो क्या तगड़ा सवाल है, मेरे को इतना टाइम लग गया इसे समझने के अंदर। आगे बढ़ते हैं। एक शॉपकीपर 3 प्रकार की चावल जो है मिक्स करता है, XYZ 4:1:3 के अनुपात में 4 किलो का पैकेट बनाता है। कॉस्ट प्राइस प्रति किलोग्राम XYZ का ये है, तो आपको बताना है पैकेट ऑफ राइस का कितना होगा। आइए देखते हैं। 4 दूनी 8 और 4 12 और 18 यानी 30, 30/8 इंटू 4, भाई यही हो जाएगा 15 आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे भाई, मैंने एवरेज कॉस्ट निकाला पहले इसका, 4:1:3 में मिलाया गया तो 2 चौक 8 और 4 12 और 18 30, ठीक है, और डिवाइड कर दिया 8 से, तो पर यूनिट का वेट आ गया, पर यूनिट की कीमत आ गई, पर इंटू 4 करेंगे, ठीक है, 4 किलोग्राम चावल है तो 4 से करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके अंदर कैसा क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। x की वैल्यू क्या आएगी भाई, इसका रूट करा 7 आ गया, इसका रूट करा 9, 7 निम कितना हो गया 63, तो मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा 2 गुणा 63, इसका रूट और इसका रूट। ऐसे ही यहाँ पर इसका रूट 8, इसका 13, तो 13 8 104 हो गया। तो कितना आ गया ये, देखिए ध्यान से, 312, तो ये हो गया 126, ये 438 हो गया। डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, 438 आंसर हो गया। अगला देखिए। ए ने एक आइटम खरीदा 384 का, 576 में बेचा। बी ने खरीदा इतने का और इतने में बेचा। गेन परसेंट ऑफ ए टू गेन परसेंट ऑफ बी। तो भैया ए का गेन परसेंट कैसा आएगा, 384 ये रहा और 576 192 आ गया ये, ठीक है। ये इसका गेन परसेंट गुणा 100 करके आएगा, 100 तो नहीं करूंगा मैं, डायरेक्ट ही लिख दिया मैंने। और अगर बी की बात करें तो 1254 में उसने चीज खरीदी, 418, तो ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/3, तो 3:2 मेरा आंसर आ जाएगा। 3 इधर चला जाएगा, 2 इधर, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। फिर से देखिए भाई साहब, ये सवाल देखते मेरे पसीने से भी छूट रहे हैं थोड़े थोड़े कि भाई कितनी कैलकुलेशन है। कॉस्ट प्राइस है 925 रुपए, ठीक है, 2 डिस्काउंट दिया फिर भी प्रॉफिट कमाया 24% का, तो यानी किसकी वैल्यू हो गई है 124 की, तो गुणा 100 करूंगा बटा 124, ये क्या आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई, गुणा 124/100, ये क्या आ जाएगा, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये सेलिंग प्राइस कब है, जब 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, पहला डिस्काउंट इतना, दूसरा डिस्काउंट इतना, ठीक है। तो 26% का मतलब है 74 से भाग करेंगे इंटू 100, 22.5% का मतलब है 77.5 आ जाएगा इंटू 100, ठीक है जी। ये मेरा मार्क प्राइस आ जाएगा। भाई मार्क प्राइस कैसे निकला, पहले हमने सेलिंग प्राइस निकाला और फिर जो जो डिस्काउंट दे रखे थे उसके हिसाब से डिवाइड कर दिया। अब क्या करें भाई, आओ देख लेते हैं। डीएस लगा के देखते हैं, ये सबसे बेस्ट है, मुझे लग रहा लग जाएगा क्योंकि अप्रोक्स भी नहीं है। 11 यानी 2, 14 5 19 यानी 1, नीचे 2 तो ऊपर 5, 4 2 6 और 1 7 5 35 यानी 8,
8 सत्ते 56 यानी 2। तो DS आ रहा है कितना 2, इसका आ रहा है 4, इसका आ रहा है 9, इसका आ रहा है 4। तो ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2000 मेरा आंसर हो गया। कैलकुलेशन का लेवल सुपर हाई भाई, तगड़ी कैलकुलेशन। अगला देखते हैं। रेडियस और हाइट का टोटल दे रखा है 96 मीटर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई R प्लस H 12672। ठीक है जी, हमें क्या निकालना है भाई, एक तो सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, और एक वॉल्यूम निकालना है। पूरा सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत बड़ा पड़ेगा। मुझे एक चीज नजर आ रही है यहाँ पर, क्या ध्यान से देखिए भाई, ये 11 का मल्टीपल नजर आ रहा है। ये 11 का मल्टीपल कब हो सकता है, जब रेडियस में 7 हो। तो रेडियस में 7 कंफर्म है। अगर रेडियस में 7 कंफर्म है तो कर्व सरफेस एरिया अगर मैं निकालूंगा क्या होता है 2 पाई R H। भाई ये भी 11 का मल्टीपल आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 11 से ये भाग हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, 7 6 13, ये भी नहीं हो रहा। तो एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम भी 11 से मल्टीपल होगा, वॉल्यूम भी 11 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हो। पर कब कर सकते हो, जब आप यहाँ तक पहुंचो और आपको ये चीज पता हो। जबरदस्ती 11 का मल्टीपल नहीं लगाते कि जबरदस्ती लगा दिया। आगे देखते हैं। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी सेम। एक आर्टिकल को इतने में बेचा गया तो फायदा हुआ, इतने में बेचा तो नुकसान हुआ, सेम। 19,125 14,625 ये CP है। जितना यहाँ प्रॉफिट हुआ है उतना यहाँ लॉस हुआ है, 1:1 यूनिट। यानी अगर मैं CP निकालता हूं ऐसे केस में तो कितना आता है, जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। 19 और 14 हो गया 33, 33,750 बटा 2, तो ये आ गया 16,875। ठीक है, हमें बताना है इतने में बेचने पे कितना फायदा होगा। तो फायदा कितना हो रहा है भाई, ये आ गया 191 में से 168। ठीक है, इसमें से ये घटाता हूं तो 2350। ठीक है, 2350 इसका कितना परसेंट है ये निकालना है। कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है भाई। 25 से काटते हैं आइए। ये आ गया, अभी भी नहीं निकला। 12 6 72, 13 6 78। अगर 13 से काटता हूँ 13 6 78 और 3/4। गड़बड़ आ रही है कुछ, गड़बड़ आ रही है कुछ, एक बार चेक कर लेते हैं। गड़बड़ आ रही है भाई कुछ। तो 2250 आएगा ना, रुक जाओ। अच्छा हाँ 2250 आएगा ना, गड़बड़ कर दी मैंने।
ठीक है, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा 13 के करीब वाला आंसर, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। पहले ज्यादा आ रहा था इसलिए मुझे डाउट लग रहा था। दो क्वेश्चन और बड़े, आइए देख लेते। एवरेज वेट जो है कुछ सेब का बास्केट में आधा किलो है, 10 एप्पल इतने किलो वाले हटा दिए गए, यानी वेट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा क्योंकि ज्यादा वाला गया है, तो 0.2 ज्यादा है इंटू 10, तो यानी 2 किलोग्राम टोटल में कम हो जाएगा। फिर बोल रहा है 5 ऐड किए गए इतने वजन वाले, तो 0.1 इंटू 5 इतना जुड़ जाएगा, यानी 0.5, तो नेट चेंज क्या आएगा? 1.5 की कमी। पर वो बोल रहा है कितने की कमी हो गई? 0.1 की, तो टोटल में कमी है 1.5 की, औसत में कमी है 0.1 की, तो यानी कितने सेब होंगे? 15 सेब होंगे अभी। पर उसने कब पूछा है? इनिशियली। भाई इनिशियल वाले जो थे उसमें से 10 निकाले और 5 जोड़े, यानी 5 घटाए, तो इनिशियल वाले में से 5 घटाए तब 15 आ रहा है। तो अब कितने होंगे? अब 20 हो जाएंगे, 20 मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, हाइट 3.5 है, 7/2 ले लेते हैं, डायमीटर 0.8 यानी 4/5 ले लेते हैं, तो रेडियस हो गया 2/5। ठीक है जी। इसके ऊपर एक और कोएक्सियल सिलेंडर है, कोएक्सियल क्या होता है? ये इस तरीके से, और ऊपर बोल रहा है ये तो यूं। ठीक है, जिसकी हाइट है 0.75 यानी 3/4, और रेडियस है 0.2, ये यानी 1/5। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया बताना। अरे भाई साहब ये तो बहुत तगड़ा ही सवाल हो गया यार। आइए देखते हैं क्या ही कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया 2πr r+h, पहले तो मैंने ये ले लिया, ठीक है जी, प्लस देखिए ये ऊपर वाला मैं ऐड करता, ऊपर वाले ऐड करने की जगह मैंने नीचे वाला ऐड कर दिया, ऊपर वाला ये पूरा ले लिया। अब केवल इसका कर्व कर्व लूंगा, तो ये आ गया 2π इंटू आर इंटू एच, ये आ गया। तो आ जाओ भाई सॉल्व कर लेते हैं इसे। क्या आएगा? 2 दूनी 4 और 35, 4 और 35 यानी 39/10, और 4/5, 2 गया 5 आ गया, ये आ गया पाई, 78/25 पाई। ठीक है, प्लस प्लस ये कितना आ गया? 2 से घटा 2, 3π/10 प्लस 3π/10। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं भाई? कुछ गड़बड़ नहीं आ रही? गड़बड़ आ रही है मुझे तो ऐसा लग रहा है। हाइट है 0.75 मीटर, डायमीटर है 0.8 मीटर, तो रेडियस हो गया 0.4, 0.4 मीटर का मतलब है 2/5 मीटर। भाई बिल्कुल सही लिया। हाइट लिया 7/2, बिल्कुल ठीक ली है। ऊपर वाले सिलेंडर की हाइट इतनी है, बिल्कुल ठीक ली है। नीचे सिलेंडर रेडियस जो है 0.2, बिल्कुल ठीक है। पाई की वैल्यू है 22/7, 2πr r+h, ये ले लिया हमने। टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना, बिल्कुल ये निकालना है। किसका निकालना है? एक सेकंड रुक जाइए। दो से काटा
दो दूनी 4 और 35 39/10 78/25। अच्छा सही है ना, ये देखते हैं। 25 से घाटा 25 तिया 75, 3 पॉइंट कुछ आएगा, ये भी 3 पॉइंट कुछ है। और ये कितना है 3.14, 3 3 9, 9.42 लगभग। यही गड़बड़ हो रही है कुछ। अच्छा 9.42 नहीं आएगा ना, ये 0.942 आएगा। ठीक है चलिए ये देखते हैं। तो 25 तिया 75 बचा 3, 3/25 होता है हमारा 12%। 3.12 इंटू 3.14 प्लस 0.9। तो आइए देख लेते हैं भाई। 3.12 इंटू 3.14 प्लस 0.94। ठीक है 314 को अगर मैं 300 से करता हूँ तो कितना आएगा 942, 9.42 आ जाएगा। ठीक है प्लस 314 को 12 से करते हैं, 12 तिया 36, 3600, 3720 और 48, 3768। 3.768 आ जाएगा प्लस 0.94। ठीक है जी, ये आ गया। 3 प्लस 0.12 2 इंटू ये 0.12 इंटू 3.14 तो 0.3768 आएगा, है ना। तो कितना आ गया 9 और 10 11 12 के करीब आएगा भाई, 12 के करीब। 10.1 10.5 के करीब आ रहा है भाई ये तो। 12 भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है 312 इंटू 314 मैंने किया, ये आया मेरा 9.7 9.8 और लगभग 10 11 के करीब ही आ रहा है भाई। बी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। चलो इसका चेक करना भाई, कैलकुलेशन अगर कुछ गड़बड़ हो तो बताना, क्वेश्चन तो मिल नहीं रहा। चलिए तो ये थे हमारे आज के सवाल। आप देखो आखिर में जाते जाते मतलब जबरदस्त सवाल भाई। ठीक है तो टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न ये आपके सामने था। एमटीएस का एग्ज़ाम ज़रूर था, पर भाई हर एग्ज़ाम में ऐसे होता है। आप सीजीएल उठाएं, सीएचएसएल उठाएं कि भाई 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करने लायक होते हैं। 20% में से मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अटकाने वाले होते हैं किसी न किसी तरीके से। या तो भाषा में फ़र्क मिलेगा, कैलकुलेशन में फ़र्क मिलेगा, कुछ नया मिल जाएगा। अब यहाँ पर ही देखो आप, भाषा देखो, फिर इसमें देखो 2 क्वेश्चन मिला दिए, फिर इसमें देखो भाई भाषा देखो चेंज करके डाल दी गई। कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, दिक्कत आएगी। ये थोड़ा नया सा सवाल, फिर ये देखो थोड़ा नया सा सवाल। ठीक है ऐसे आगे आगे देखें हम तो कहीं कैलकुलेशन है। यहाँ देखो फिर से कैलकुलेशन, कितनी तगड़ी कैलकुलेशन। ये तो सिंपल था। ये देखिए फिर वेरिएशन के अलग अलग भाषा में, रेजिस्टेंस पे, फ्रीक्वेंसी पे, यानी फिजिक्स से कनेक्ट कर दिया उसने गणित को। आप ये देखिए। ठीक है एक से एक बढ़ के सवाल थे भाई। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी हो, क्लास से आपने ज़रूर कुछ सीखा हो। कहीं कोई क्वेश्चन गड़बड़ होता है आंसर में तो देख लेना आप। ठीक है ठीक कर लेना, क्योंकि हो जाता है फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट गो में ही देख रहा हूँ मैं। ठीक है तो
मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। और आप लोगों को अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो भाई एक लाइक और एक कमेंट कर देना बस, ठीक है, जो जो भी क्लास देख रहा है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपको एग्जाम में फिर से मिलने वाली है। और मैंने कोशिश करी है बेस्ट क्वेश्चन के साथ बेस्ट सॉल्यूशन रखने की, कैलकुलेशन करने की कला पे भी मैंने जोर डाला है यहाँ पर पूरे सेशन के अंदर। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। और एक चीज, इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। क्लास की पीडीएफ जो सॉल्यूशन वाली है वो टेलीग्राम पे आप डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जुड़ जाना अगर नहीं जुड़े हैं तो मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।